हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th का धारा और नाव और धारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मैं हल कर दूंगा और आप लोग बढ़िया से थोड़ा इस पे ध्यान दे करके फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आपको आने वाले बिहार बोर्ड 2026 में इससे संबंधित परेशानियां मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन है करेक्ट द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इन 50 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द इनिशियल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। शांत जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 4 घंटे 30 मिनट में धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर जाकर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट आता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। कैसे इसको बनाइएगा, कैसे बनाइएगा जो कि सस्ता और आसान में बने। तो देखिए आपको मैं बताता हूं। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देख लीजिए। मान लीजिए किसका चाल मानेंगे, जिसका खोज रहा है उसको मानेंगे। तो उसी का मान लीजिए। माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इतना हमने क्या किया, मान लिया। अब मान लिया धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे देखिए नाव की चाल दिया हुआ है। अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन नाव की चाल बराबर कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर, इतना दिया हुआ है। अब देखिए, अब जिधर धारा जाएगा उधर ही नाव को ले जाइए। नाव तेजी से जाएगा, क्यों, धारा उसको मदद करता है। तो जिधर धारा जाता है उधर नाव को ले जाइए। तो उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डाउन स्ट्रीम और हिंदी में कहते हैं अनुकूल, यानी धारा के साथ। क्या कह सकते हैं, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ। तो देखिए, तो धारा के अनुकूल इसका होता है डाउन स्ट्रीम। अंग्रेजी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल नाव की चाल क्या होगा, जोड़ दीजिए। किसमें किसको जोड़िएगा, तो नाव जोड़ दीजिए किसके साथ, धारा की चाल। कितना हो जाएगा, 15 प्लस x, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और वही धारा के विरुद्ध
धारा के विरुद्ध का वेग क्या होता है? डाउन अप स्ट्रीम होता है। क्या होता है? अप स्ट्रीम। में नाव की चाल, अब देखिए धारा के विरुद्ध ले जाइएगा तो नाव को कौन रोकेगा? धारा रोकेगा। तो नाव की चाल में धारा की चाल घटाइए। नाव की चाल कितना है? 50 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस एक्स, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब यहां पे आपको दिया हुआ है जाने में अप स्ट्रीम गोज टू अप 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक द इनिशियल पॉइंट 4 आवर्स 30 मिनट्स। जाने और आने दोनों मिला करके कितना समय लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। तो जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, दोनों को जोड़ करके इतना पूरा दीजिए, खत्म हो गया। अब देखिए जाने में कितना लगा, इसको आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन लिखिए, जाने में कितना समय लगा? तो देखिए तो जाने में लग रहा है कितना? धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, ये धारा के अनुकूल जा रहे हैं, तो धारा के विरुद्ध, दोनों पहले लिख दीजिए। तो धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो चाल इतना है, और जा रहे हैं कितना दूरी? यहाँ पे कह रहा है 30 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है। तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है? टाइम बराबर होता है क्या? हिंदी में लिखते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी में जब चाल से भागा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए समय। देखिए तो अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन 30 किलोमीटर जाता है तो कितना समय लगता है? वो भी धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध कितना लगेगा? 15 माइनस एक्स, इतना समय लगा। अब धारा के अनुकूल में जाता है 30, फिर वो जितना जाता है उतना वापस आता है, तो फिर वापस कितना आया? 30। अब गया था कितना? 30। अब आता है कौन सा चाल से? 15 प्लस एक्स, इस चाल से आता है। अब इसको कौन मदद कर रहा है? धारा मदद कर रहा है। इसमें कौन कर रहा था? धारा रोक रहा था। और दोनों आने और जाने दोनों मिला करके इसको समय कितना लगा? 4 घंटा 30 मिनट। कितना लगा? 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा 30 मिनट को आप कैसे लिख देंगे? आप लिख दीजिए इसको, इस टाइप से करके लिखिए। 4 घंटा 30 मिनट को कैसे लिखेंगे? 4.5 घंटा लिख दीजिए। कितना? 4.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट को कितना लिख दिए? 4.5 घंटा। देखिए तो 4 घंटा 30 मिनट है, तो इसको लिख दिए कितना? 4.5 घंटा। अब कीजिए इसको 30/15, 15 माइनस एक्स प्लस 13/15 प्लस एक्स इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? इसका एलसीएम ले लीजिए। 15 माइनस एक्स, या यहीं पे काट दीजिए, यहीं पे काट दीजिए। चलिए ठीक है, यहीं पे काट देते हैं, देख लीजिए। कर दीजिए इसका एलसीएम। 15 माइनस 15 प्लस एक्स। अब आ जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। यहां से भागा देंगे, ये कट जाएगा, ये वाला बचा, इसको इससे गुना कर दीजिए। 30 मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स, फिर प्लस, इससे इससे भागा देंगे, इससे इसमें भागा देंगे, ये वाला कटेगा, ये वाला बचेगा। इसको भी 30 से गुना कीजिए। 30 15 माइनस एक्स
बराबर 9 बटा कितना 2, गुणा कर दिए 15×45, 450 और प्लस 30x प्लस 450 और माइनस 30x बटा, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या होगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9/2। देखिए तो डिसिम्पलाई, ये हो गया कितना 450 और 450, ये देखिए आपका इससे ये कट गया 450 450 कितना हो गया 900 बटा 15 का वर्ग 225 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। 9 से काटिए इसको 100 बार में, अब कोना कोनी गुना कर दिए 225 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 गुना 2 200, इसको एक्स स्क्वायर को उधर ले चले जाइए 225, इसको इधर ले आइए, इधर प्लस में इधर आकर के क्या होगा माइनस में, इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर माइनस में है बराबर को उधर जाएगा क्या चीज में हो गया प्लस में। आगे देखिए, आगे देखिए 225 में 25 गया कितना बचा 25 बचा बराबर 25 बचा बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा कितना रूट, कितना हो गया रूट 25 बराबर कितना एक्स, डिसिम्प्लाई 5 बराबर कितना एक्स, यानी क्या माने थे आप, क्या माने थे आप एक्स को, देखिए तो क्या माने थे धारा की चाल माने थे एक्स, तो धारा की चाल आपको निकल गया कितना निकल गया 5 किलोमीटर निकल गया प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर कितना 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए कैसे हुआ, देख लीजिए धारा की चाल आपको आया कितना 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो जब जाइए धारा के साथ तो कितना होगा 15 प्लस 5 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा गए, जाना कितना है, जाना कितना है 30 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाएंगे तो 30 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा 1.5 घंटा, कितना लगेगा 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा लगा जाने में, और उधर से आए तब देखना 15 में कितना घट जाएगा, एक्स का मान कितना आया है 5 तो 10, और जाना है कितना 30 किलोमीटर, तो 10 दिया कितना 30, 3 घंटा लगेगा, तो 3 घंटा इधर और 1.5 घंटा इधर, टोटल कितना लग गया, टोटल कितना लग गया 4.5 घंटा, कितना लग गया 4.5 घंटा। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरी तरह से बन गया फिट। आप जितना इसको प्रयास करेंगे उतना उसका मजे लेंगे। आप इससे अच्छी तरह से समझ करके और फिर से इसको बनाइए, दोहराइए, तहराइए और एग्जाम में मजे उठाइए। अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं हम। धन्यवाद।